हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। और मैं हूं सीए आशीष गुप्ता। और इस लेक्चर में हम लोग आपका क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 जो कि था कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, उसमें जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग इन केस अगर डिस्काउंट पे शेयर्स इशू हुए हैं तो उस केस में कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 जो कि है इशू ऑफ शेयर्स। उसमें जो आपका टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि है रिलेटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मली उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स, ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए थे। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो कि था जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में बात किया था, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमने कुछ इलस्ट्रेशन लिया था जो कि था इन केस अगर शेयर्स आपके पार पे इशू होते हैं तो उस केस में आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक में वो हमने सॉल्व करके समझा था। फिर उसके बाद आपका थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा था, थर्ड पार्ट में समझा था इन केस अगर आपका प्रीमियम पे जो शेयर्स इशू हो रहा है तो उस केस में हम लोग कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, वो हमने आपके इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कवर किया था। ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन केस अगर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो उसकी कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है। तो हमारा इस लेक्चर का फोकस रहेगा, ये वाला पार्ट पे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से आ जाते हैं हम लोग उसी सेम नोट्स पे हमारे। ठीक है। तो ये हमारा नोट्स है जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने कवर किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि नॉर्मली जब कभी भी कोई कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं तो 3 वैल्यू पे शेयर्स इशू होते हैं। सबसे पहला होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। ये 3 वैल्यू पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उस लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेन डिस्काउंट के बारे में। ठीक है। देखिए, हमने प्रीमियम के केस में क्या डिस्कस किया था, प्रीमियम के केस में हमने क्या समझा था कि जब कभी भी कोई शेयर्स एक्स्ट्रा वैल्यू पे इशू होती है तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ठीक है। और उस केस में हम लोग को एक अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है जो कि होता है शेयर प्रीमियम का अकाउंट होता है। वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे इस लेक्चर का मेन कॉन्टेक्स्ट जो कि है इन केस अगर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी समझा था, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट मतलब जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू से कम दाम पे इशू करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन इशू प्राइस इज लेस देन योर फेस वैल्यू, मतलब इशू प्राइस है वो आपका फेस वैल्यू से कम है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है। तो जनरली डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई कंपनी अपने फेस वैल्यू से कम दाम पे अपने कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। और नॉर्मली जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो नॉर्मली क्या करता है, कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट करता है। मतलब कोई भी कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकती। ठीक है। इसके लिए कुछ एक रेस्ट्रिक्शन है जो कंपनीज एक्ट 2013 में ऑलरेडी मेंशन है। बट ठीक है, आपके सिलेबस में एक चीजें दिया गया है तो हम लोग इसे जस्ट एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें समझते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसकी एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है। ठीक है। लेकिन उस कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक को क्या वैल्यू पे इशू किए हैं, सपोज कीजिए उसने अपने कंपनी के शेयर 9 रुपए पे इशू किए। मतलब उसने 1 रुपया क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। ठीक है। मतलब कंपनी ने 1 रुपया डिस्काउंट पे पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर किया है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मेरा डिस्काउंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, ये जो 10 रुपए का जो शेयर का वैल्यू है वो कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आएगा। कौन कौन से पार्ट्स है वो है, पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट और तीसरा है फर्स्ट कॉल और चौथा होगा फाइनल कॉल। तो अज्यूम करते हैं हम लोग इस केस में कंपनी को 3 स्टेजेस में पैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और थर्ड होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये 3 स्टेजेस में कंपनी को जो 10 रुपए की वैल्यू है
वो 10 रुपए की वैल्यू कंपनी को आने वाली है। ठीक है, अज्यूम करते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपया मिलेगा कंपनी को, अलॉटमेंट पे 5 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया। ठीक है, ये नॉर्मली इनकेस अगर मेरा शेयर फेस वैल्यू पे इशू होता था तो ये 10 रुपया ये 3 पार्ट्स में कंपनी के पास आते। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया है, यहाँ पे कंपनी ने कुछ डिस्काउंट दिया है। और नॉर्मली जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जब कभी भी कोई कंपनी शेयर्स प्रीमियम या तो डिस्काउंट पे इशू करती है तो हम लोग नॉर्मली वो जो प्रीमियम या डिस्काउंट है वो हम लोग नॉर्मली हमेशा अलॉटमेंट पे कंसीडर करते हैं, अनलेस और अदरवाइज स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम अज्यूम करते हैं, ये जो डिस्काउंट कंपनी ने दिया है वो डिस्काउंट कौन से स्टेज पे दिया है, वो डिस्काउंट सपोज कीजिए हम लोग अज्यूम करते हैं वो अलॉटमेंट के टाइम पे दिया है। तो यहाँ पे कंपनी ने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो कंपनी को नॉर्मली कितना मिलेगा, टोटल 9 रुपया मिलेगा। ठीक है, 9 रुपया कंपनी को मिलेगा, जिसमें 3 रुपया एप्लीकेशन पे मिलेगा, अलॉटमेंट पे 4 रुपया मिलेगा और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया मिलेगा। तो इस तरीके से 9 रुपया कंपनी के पास आ रहा है पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने 3 स्टेजेस के बारे में समझा। और बात करें इनकी जर्नल एंट्रीज की, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे इन तीनों स्टेजेस की मेरे को जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी मेरे बुक्स में। और सेम एंट्री जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एप्लीकेशन की नॉर्मली क्या होगी, 2 एंट्री आएगी एप्लीकेशन की। सपोज को यहाँ पे एप्लीकेशन की कौन कौन सी एंट्री आएगी, पहली आएगी रिसिप्ट की एंट्री, दूसरी आएगी उसकी ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, अलॉटमेंट के टाइम पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अलॉटमेंट के टाइम पे एक नया एंट्री आएगा, जैसा हमने ऑलरेडी इनकेस प्रीमियम के केस में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट के केस में एक नया एंट्री आएगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट में भी क्या होगा, अलॉटमेंट में भी मेरा 2 स्टेज आएगा। अलॉटमेंट में क्या होगा, एक होगा ड्यू और दूसरा होगा उसका रिसिप्ट। उसी तरीके से फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी क्या होगा, 2 स्टेजेस होंगे, एक होगा ड्यू और दूसरा होगा रिसिप्ट। ठीक है, तो टोटल मेरे को 6 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी यहाँ पे मेरे बुक्स में। ठीक है, 6 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है, यहाँ पे आपका जो चेंजेस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका जो चेंजेस आएगा वो होगा इस केस में, ड्यू के केस में। ठीक है, ड्यू के केस में आपकी एक अलग एंट्री पास होगी, वो क्या एंट्री पास होगी उसे हम लोग समझते हैं। देखिए ड्यू के केस में क्या एंट्री पास होगी, जैसा हमने ऑलरेडी प्रीमियम के केस में क्या देखा था, प्रीमियम के केस में एक ड्यू के केस में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक अलग एंट्री पास होगी। और वो क्या एंट्री होगी उसे चलिए समझते हैं। देखिए अब बात करें ड्यू के केस में क्या एंट्री आएगी। अब देखिए पहला तो रिसिप्ट के केस में ऑलरेडी क्या एंट्री आएगी, रिसिप्ट के, तो नॉर्मली रिसिप्ट के केस में क्या एंट्री आएगा, रिसिप्ट के केस में क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट का होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ट्रांसफर के केस में वही होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और बात करें ड्यू के केस में क्या एंट्री आएगा, तो ड्यू के केस में यहाँ पे ये एंट्री आती है, हम लोग क्या करते हैं ड्यू के केस में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना आएगा, देखिए टोटल 5 रुपए एक्चुअली शेयर का वैल्यू था, लेकिन कंपनी ने 4 रुपए पे इशू किया। ठीक है, तो अभी अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलने वाला है कंपनी को, ड्यू कितना होने वाला है, तो ड्यू कितना होगा, 4 रुपया होगा। अज्यूम करते हैं यहाँ पे कंपनी ने कितने 10,000 शेयर्स इशू किया था, सिमिलरली 10,000 शेयर्स इशू किया था पब्लिक को, तो यहाँ पे क्या होगा, अलॉटमेंट में 4 इंटू 10,000, ठीक है, वो हो जाएगा 40,000। तो 40,000 हो जाएगा मेरा डेबिट, ये कंपनी को क्या है मिलना है, ड्यू है, इसके लिए हमने उतना अमाउंट अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया। और बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में टोटल जाएगा आपका जितना जो फेस वैल्यू था वो पूरा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, 5 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट कितना होगा, 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया चीज आएगा, यहाँ पे एक नया चीज आएगा, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये कितना होगा, डिस्काउंट कितना मिला है मेरे को, 1 रुपया डिस्काउंट मिला है। ठीक है, इंटू माई नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10,000 शेयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000।
तो इस तरीके से नॉर्मली क्या होगा, मेरा ड्यू के केस में एंट्री आएगा। और यहाँ पे सिंपली एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और एक नया लेजर आपका यहाँ पे आएगा जो कि होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट को क्यों डेबिट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने डिस्काउंट मतलब लॉस में शेयर्स इशू किए हैं, ये जो 1 रुपया है वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, ये जो अकाउंट है इसको हम लोग ने क्या किया है, डेबिट किया है, क्योंकि ये हम लोग के लिए लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है। डिस्काउंट मतलब उतना पैसा कंपनी को नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उतना जो आपका अमाउंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक नया अकाउंट आएगा जो कि होगा डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये आपका नया एक लेजर क्रिएट होगा। ठीक है, और ये जो हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, ये नॉर्मली क्या है, हमारे लिए लॉस है। तो ये क्या होता है, ये हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, मेरे असेट साइड में बुक्स में दिखेगा, जो बैलेंस शीट के असेट साइड में यहाँ पे ये दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एंट्री इन केस ऑफ ड्यू। ठीक है, उसके बाद की जो एंट्री होगी वो होगी रिसिप्ट की। रिसिप्ट की एंट्री सेम आएगी। रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी, रिसिप्ट की एंट्री सेम होगी आपकी, जो कि होगी बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को पैसा जो आएगा अलॉटमेंट का, और वो कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा यहाँ पे 40,000, जो भी 40,000 है वो मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जनरली हो जाएगी मेरी अलॉटमेंट स्टेज की एंट्री सिर्फ। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक नया यहाँ पे एंट्री आएगा जो कि होगा वो ड्यू के केस में। जैसा सिमिलरली हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम के केस में देखा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या हो रहा था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के केस में क्या हो रहा था, शेयर प्रीमियम के केस में हम लोग शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, और इनकेस अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के केस में हम लोग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, हमारे लिए लॉस है, और प्रीमियम हमारे लिए क्या है, प्रीमियम हमारे लिए इनकम जैसा है। ठीक है, एक एडिशनल पैसा मेरे को मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी का जो स्टेजेस है वो एज इट इज ही है। जो बाकी का जो लास्ट स्टेज होगा, जो कि होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें क्या होगा, सिंपली आपकी जो ड्यू की एंट्री आएगी वही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट में जो उसकी रिसिप्ट की एंट्री होगी जो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे। सिंपली आपको ध्यान देने की जरूरत है, डिस्काउंट के केस में भी जैसा आपने शेयर प्रीमियम में हमने देखा था, उसी तरीके से सिर्फ आपके ड्यू के केस में एक नया एंट्री पास होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पे 319 पेज पे दिया गया है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है स्क्रीन पे, अश्विनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 each at a discount of ₹1 per share payable, ₹5 on application, ₹9 on allotment. All the shares were applied and allotted. Money due on the allotment was received. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, एक कंपनी है अश्विनी लिमिटेड जिसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, और एक शेयर का वैल्यू कितना था, ₹15, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे ₹1 डिस्काउंट पे ये शेयर इशू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है, और इस शेयर की वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू कितनी थी, ₹15, लेकिन कंपनी ने क्या किया, इसको डिस्काउंट पे इशू किया है। ठीक है, तो ₹1 नॉर्मली क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो टोटल ₹14 नॉर्मली क्या हुआ है, कंपनी ने ₹14 पे इस कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका इशू प्राइस। और बात करें हमारा स्टेजेस की, कौन कौन से स्टेजेस में पैसा आ रहा है। देखिए फर्स्ट स्टेज क्या है आपका, एप्लीकेशन में कितना आएगा, ₹5। ठीक है, सेकंड बात करें जो कि होगा अलॉटमेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, अलॉटमेंट यहाँ पे कितना दिया है, ₹9 बोला है। ठीक है, एक्चुअली में अलॉटमेंट में कितना पैसा आना था, ₹10 आना था। ठीक है, बट कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे ₹1 डिस्काउंट पे इशू किया इसको। ₹1 क्या किया, नॉर्मली कंपनी ने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, और वो कौन से स्टेज पे दिया है, वो है अलॉटमेंट पे स्टेज पे दिया है। ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमेशा आपका डिस्काउंट अलॉटमेंट स्टेज पे ही दिया गया अनलेस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका ₹1 डिस्काउंट यहाँ पे कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे दिया है। तो टोटल यहाँ पे कंपनी को कितना रुपया मिलने वाला है, ₹14 मिलने वाला है। और
बात करें कितने शेयर्स इशू किए हमने, 10,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आएगा, 50,000। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आएगा, वो होगा 9 इंटू 10,000, जो कि हो जाएगा 9 इंटू 10,000 कितना हो गया, 90,000। ठीक है, तो टोटल 1,40,000 रुपीज कंपनी को यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी एंट्री समझते हैं कि कैसे हम लोग इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ बोला था, एप्लीकेशन में नॉर्मली वही सेम दो एंट्री आएगी। पहली आएगी रिसिप्ट की एंट्री, दूसरी आएगी ट्रांसफर की एंट्री, और अलॉटमेंट में यहाँ पे दो एंट्री आएगा। सबसे पहला ड्यू का एंट्री आएगा और दूसरा एंट्री आएगा इसका रिसिप्ट की एंट्री। और आपको यहाँ पे कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, वो होगा यहाँ पे आपका ड्यू के केस में। ड्यू के केस में यहाँ पे आपका एक एंट्री अलग आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं एक बार सॉल्यूशन में और हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट है। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस सम देखा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड। ठीक है, पहली एंट्री क्या आएगी आपकी यहाँ पे, जो कि होगी एप्लीकेशन की रिसिप्ट की एंट्री, क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले कंपनी को आता है। तो पहली एंट्री क्या होगी मेरी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका अमाउंट, कितना है 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 50,000 यहाँ पे, ठीक है, डेबिट, और यहाँ पे 50,000 यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, और सेम नरेशन आ जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका नरेशन क्लोज, और यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्लोज। तो टोटल 4 में से हमने पहली एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी इसकी ट्रांसफर की एंट्री, कि ये पैसा हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और सेम नरेशन आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। ठीक है, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 50,000, और सिमिलर यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पे हो गई मेरी फर्स्ट स्टेज की एंट्री क्लोज। फर्स्ट स्टेज की क्या एंट्री थी मेरी, यहाँ पे मेरी होगी फर्स्ट स्टेज की एंट्री क्लोज, रिसिप्ट, और यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री। अब बात करें नेक्स्ट एंट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आएगी, वो की होगी ड्यू की एंट्री। ठीक है, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी नेक्स्ट एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए, शेयर्स मेरी कितने की थी टोटल, एक्चुअली में मेरे को कंपनी को कितना मिलना था, 10 रुपया, लेकिन अभी हमको कितना मिल रहा है, 9 रुपया मिल रहा है एक शेयर के पीछे। ठीक है, 1 रुपया कंपनी ने डिस्काउंट किया है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो 10 रुपया मेरे को मिलना था, 10 इंटू 10,000, 1,00,000 रुपया कंपनी को मिलना था। ठीक है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 1 पर शेयर इंटू 10,000। ठीक है, जो हो गया यहाँ पे 10,000, तो टोटल यहाँ पे कंपनी को कितना मिला, 90,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ड्यू हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे को लेना है शेयर होल्डर से। तो मेरा ड्यू में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, 90,000, जो कि हो जाएगा 9 पर शेयर इंटू 10,000 शेयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने डिस्काउंट क्या, यहाँ पे हमने डिस्काउंट पे दिया है, तो डिस्काउंट क्या है, मेरे लिए लॉस है, तो ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्काउंट को डेबिट करूंगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, सारे जो कंपनी को लॉसेस होते हैं वो नॉर्मली डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग कलर यूज किया है जस्ट आपको समझने के लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 पर शेयर हुआ है, 1 इंटू 10,000। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे आपका 10,000, और क्रेडिट क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल में पूरा 1 लाख रुपीज जाएगा। ठीक है, कैपिटल आपका कम नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका नरेशन आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 shares at the rate of 9 per share after allowing discount of ₹1 पर शेयर, मतलब ₹1 हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई मेरी थर्ड स्टेज की एंट्री क्लोज, जो कि थी ड्यू की एंट्री। ठीक है, जो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज क्या होगा, लास्ट स्टेज जो कि होगा आपका रिसिप्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे यही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, इसका रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट स्टेज हो जाएगा आपका, लास्ट स्टेज हो जाएगा रिसिप्ट की एंट्री। तो लास्ट स्टेज में आपका क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना आपको 90,000 मिलना है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 90,000 जितना आपको मिलना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, 1 लाख नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ 90,000 मिलना है। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 shares at the rate of ₹9 पर शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हो गई हमारी लास्ट एंट्री भी क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने लास्ट एंट्री भी रिसिप्ट की पास कर दी। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे 4 एंट्रीज पास की हमारे बुक्स में। ठीक है, 4 एंट्रीज पास की। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला है बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था हमने कैसे बैलेंस शीट बनाया था, सिमिलर बैलेंस शीट आपको यहाँ पे भी बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये होगा आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका अमाउंट सेक्शन, ये हो गया आपका असेट्स कॉलम। ठीक है, ये आपके 2 सेक्शन हो गए, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ, हमारी कंपनी का नाम क्या है, अश्विनी लिमिटेड। तो अभी हम लोग समझते हैं कि नॉर्मली हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, लायबिलिटी साइड में यहाँ पे क्या होगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, यहाँ पे आप देखोगे आपका जो भी जर्नल एंट्री पास किया है, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज, तो टोटल 1,50,000 आपका आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, आपका 10,000 शेयर हमने इशू किया था एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर, तो टोटल हमारा 1.5 लाख रुपए हमारे कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पे आपका लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका शेयर कैपिटल। ठीक है, जिसमें आएगा यहाँ पे आपका 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे आपको 14 नहीं लिखना है, 15 आएगा, क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे कैपिटल में कितना गया आपका, यहाँ पे जो आपने एंट्री पास की है जनरल एंट्री, तो यहाँ पे भी आपका कितना हो रहा है, 1,50,000 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि होगा 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। फिर उसके बाद बात करें तो बैलेंस शीट साइड में आपके दो आइटम आएंगे। यहाँ पे आप बैलेंस शीट साइड में क्या क्या आएगा देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या पड़ा है, यहाँ पे आपने जो जनरल एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 50,000 प्लस 50,000 प्लस यहाँ पे जो बैंक में रिसीव हुआ है 90,000, तो टोटल 50 प्लस 90 1,40,000 हो जाएगा आपका बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे आपका बैंक में कितना रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट में 50 प्लस 90 जो आपके लेजर में आया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1,40,000, ठीक है। और यहाँ पे एक और नया आइटम आ जाएगा जो कि होगा आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। जैसे हमने बात किया था कि डिस्काउंट क्या है, आपके हमारे लिए लॉस है, और ये हमेशा आपके बैलेंस शीट साइड में आता है, जैसे हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये जो आपका डिस्काउंट है वो हमेशा आपके असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा, क्योंकि ये लॉस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जो आपका डिस्काउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। कितना अमाउंट है यहाँ पे आपका, 10,000, तो ये 10,000 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा आपका यहाँ पे डेबिट साइड में, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे देखोगे तो आपके डेबिट साइड में क्या क्या था, आपके पास डेबिट साइड में बैंक बैलेंस पड़ा था 50,000 प्लस 90,000 1,40,000, और डेबिट साइड में यहाँ पे क्या पड़ा है आपके पास, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। बाकी के जो भी आपके लेजर्स है वो सारे नॉक ऑफ हो जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपके यहाँ पे दो ही लेजर बचेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका असेट साइड 1,50,000, और यहाँ पे हो जाएगा लाइबिलिटी साइड 1,50,000, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हो गई आपकी बैलेंस शीट टैली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना लिया इस सम में। तो बेसिकली इस तरीके से नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इन केस अगर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर क्वेश्चन में शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो उस केस में हम लोग नॉर्मली यहाँ पे इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा, कि कैसे हम लोग इनकेस डिस्काउंट का प्रॉब्लम दिया है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स है, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपको हमारा लेक्चर थोड़ा भी यूजफुल लगा है, थोड़ा भी मीनिंगफुल लगा है, तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।